बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। ग्रीन चाट फ्रूट सलाद की यमी डिलीशियस सी रेसिपी शेयर करूंगी छोटी छोटी टिप्स के साथ। सो जो चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर अच्छे से कमेंट कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। सो मैक्रोनी फ्रूट सैलेड जो हम बनाने जा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स के साथ, बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी और You are watching Desire Foodies Kitchen Menu Server. हमारे घर में बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स पड़े होते हैं जो बच्चे यूजुअली शौक से नहीं खाते। अगर हम इनको ये चाट में जो है ऐड करके बच्चों को दे दें तो बच्चों के लिए बहुत हेल्दी भी होते हैं और बच्चे खा भी जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता। और इसी तरह से मैंने ये यहाँ पर पीच को अच्छे से वॉश करके छोटे-छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया। और यूजुअली बच्चे पीच खाने से अवॉइड करते हैं, बट इट्स क्वाइट हेल्दी। और सेकंडली जो फ्रूट्स मेरे पास घर में इज़िली अवेलेबल थे, जिनको पड़े हुए कोई भी नहीं पूछता, बड़े-बड़े फल सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो एप्पल थे, एप्पल हम इसमें ऐड करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो छिलकों समेत ही डाल देते हैं, लेकिन छिलकों वाले एप्पल दूसरे होते हैं जो क्रीम चाट में जाते हैं, लेकिन मैंने इनको पील कर लिया। और थर्ड नंबर पे जो फ्रूट मैं ऐड कर रही हूँ मैंगो, जो कि हमारी किसी भी डिज़र्ट की रेसिपी को एनहांस कर देता है, फ्लेवरफुल कर देता है। तो मैंगो को भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया। और बनाना, बनाना जो है हमारी क्रीम चाट के लिए या फ्रूट सैलेड के लिए किसी भी चीज़ में आप इसमें ऐड करते हो तो पहले टिप ये है कि आपने इसको एट द एंड इसको आपने कट करना है और सर्व करना है। तो यहाँ पे मैंने बनाना जो है वो भी ऐड कर लिया, क्योंकि बनाना जो है वो मज़ीद फ्लेवरफुल भी करता है और बच्चे ज़्यादातर बनाना और मैंगो को लाइक करते हैं। तो जब बनाना और मैंगो ज़्यादा होते हैं तो बाकी ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो बच्चे डिसलाइक करते हैं, तो उनको पता नहीं चलता। यहाँ पे 1 कप मैक्रोनी मैंने इसमें ऐड कर दी। और यहाँ पे अब टिप जो है वो ये है कि इसमें जो क्रीम हम गलती करते हैं, हम टेट्रा पैक की जो डेयरी क्रीम है वो ऐड कर देते हैं, तो हमने इसमें डेयरी क्रीम नहीं ऐड करनी, हमने इसमें नॉन डेयरी क्रीम हाफ़ जो है वो मैं अभी इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसी में मैंने क्रश ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दिए, नट्स वगैरह, ब्राउन शुगर आप इसमें ऐड कर दें, नारियल पाउडर मैंने इसमें ऐड किया और ड्राई फ्रूट्स इसमें मैंने क्रश करके ऐड कर दिया और इसे सर्व कर लेती हूँ अच्छे से मिक्स करके, डिश आउट कर लेती हूँ और बाकी की रिमेनिंग क्रीम जो है वो मैं इसके ऊपर पोर करूँगी। तो आपने ये जो व्हिपिंग क्रीम जो नॉन डेयरी क्रीम होती है, ये सबसे बड़ी टिप है जो हमारे रेस्टोरेंट्स में, डिज़र्ट्स में, ये क्रीम चाट में या सैलड्स में यूज़ होती है। तो वो यही क्रीम होती है जो हमारी किसी भी क्रीम चाट या फ्रूट सैलेड को बहुत ही जो है एक आउटस्टैंडिंग सा फ्लेवर देती है, डिफरेंट सा, और इसकी लाइफ जो है उसको एक्सपायरी की तरफ नहीं लेके जाती है। अगर आप इसको नेक्स्ट डे भी इस क्रीम चाट को यूज़ करते हैं या फ्रूट सैलेड को, तो ये आपकी ब्लैक नहीं होती। आपने नोटिस किया होगा यूजुअली जो घर में टेट्रा पैक की डेयरी क्रीम जो है वो इसमें ऐड कर देते हैं, तो हमारी जो चाट होती है वो उसी टाइम ब्लैक हो जाती है। जब आपने किसी को सर्व करना है, डिश आउट करना है, तो आपने इसमें व्हिपिंग क्रीम जो है वो नॉन डेयरी क्रीम इसमें ऐड करनी है, तो ये इसी तरह से स्टिल आपकी व्हाइट कलर मैक्रोनी जब हम इसमें ऐड करते हैं तो बच्चों को मज़ीद अट्रैक्ट करती है। काजू, बादाम, ड्राई फ्रूट्स, मुरब्बे इसमें ऐड करें, डेट्स काट के इसमें ऐड करें, एन्जॉय करें।